आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें फोर्सेस ज्वाइन क्यों करना चाहिए। काफ़ी लोगों के ये सवाल होते हैं कि आखिर फोर्सेस के अंदर ऐसा क्या है जिससे हमें फ़ायदा पहुंचे, हमें इसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा, हमें वर्क क्या करना होगा, इसका ओनर कौन है। यानी कि बहुत सारे सवालात होते हैं जो कि इंसान के दिमाग में चल रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी कोई न्यू बंदा आता है वो यही सोचता है कि मैं किस इदारे का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आज आपको सबसे पहले यही बताऊँगी कि फोर्सेज है क्या, इसका क्रिएटर कौन है, ठीक है, हमने इसके अंदर करना क्या होता है, आखिर इतना प्रॉफिट इसमें कहाँ से आता है, सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ले चलती हूँ इसके इंट्रोडक्शन में कि फोर्सेज को बनाया किसने और इसको गूगल क्या कहता है। अब ये आपके सामने मैं ये ओपन कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव की हुई है पहले से ही। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि फोर्सेज का पहले गूगल के बारे में क्या रिव्यू है। अब ये आपके सामने गूगल पे अगर आप जाके सर्च करते हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखो फोर्सेज रियल और फेक। जब आप ये लिखोगे ना कि फोर्सेज रियल है या फेक है, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। बिकॉज ये ब्लॉकचेन पे कोड किया हुआ सिस्टम है पड़ा, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिस कभी बंद नहीं हो सकता। इंटरनेट के थ्रू ये चल रहा है पड़ा, और इसका जो ओनर है वो खुद इसे कभी बंद नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, कि फोर्सेज हकीकी महफूज निज़ाम है पड़ा और ख़ुद कार निज़ाम है, यानी कोई भी निज़ाम इसको तब्दील नहीं कर सकता। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि क्यों इसको कोई ऐसे नहीं कर सकता, क्यों इसमें कोई भी बंदा स्कैम वगैरह का सीन नहीं है पड़ा, क्या है ये। आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, अगर आप ब्लॉकचेन को नहीं जानते तो अभी अगर आप जाके सर्च करते हो ना तो आपको समझ में आएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जब एक चीज़ कोड कर दी जाती है ना, तो वो अपने आप ही सिक्योर हो जाती है। अब इसका जो ओनर है उसका नेम है मिस्टर लाडो, जो कि रशिया से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, it is created by Mr. Lado from Russia. Foresight is based on decentralized and blockchain platform, which means that system work automatically and no one can change or close it. ठीक हो गया, यहाँ पे जो ये बात की जा रही है कि इसका ओनर ये है, इसको बंद नहीं किया जा सकता, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, यह 100% सिक्योर और सेफ सिस्टम है पड़ा, तो ये ब्लॉकचेन पे ही होने की वजह से है। आपने यूट्यूब देखी होगी, गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये आज तक चल रही है ना, कोई भी इनको बंद नहीं कर सका। इसी तरह फोर्सेज भी एक ऐसा ही सिस्टम है पड़ा, दुनिया का वाहिद ऐसा सिस्टम है जिसका कोई ओनर एडमिन नहीं है। ठीक हो गया, जिसका कोई भी कभी भी बंद नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि अब फोर्सेज के अंदर हमें ज्वाइन करने से क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये आपने देखे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है नो कंपनी, यानी कि अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यूँ समझाऊँ कि अगर आप एक कंपनी में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होता है, वहाँ का जो ओनर होता है वो आपसे सवालात करता है, यानी कि आपसे डिग्री के बारे में पूछता है, स्टडी के बारे में पूछता है, एक एक चीज़ आपसे पूछता है। बट जो फोर्सेज में आप ज्वाइन करते हो ना, वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई तालीम की कैद नहीं, कोई उम्र की कैद नहीं है। आप चाहे 5 साल के इसमें बच्चे हो या कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ईजीली। यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि नो ओनर। ये देखिए, नो ओनर नो कंपनी, मैंने आपको समझा दिया कि फोर्सेज कोई कंपनी नहीं, सिस्टम है पड़ा। पहली बात, इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, ब्लॉकचेन पे कोड किया हुआ है पड़ा, कंपनी वाला कोई रोला इसमें नहीं है, कोई हमें ये नहीं काम देगा कि तूने इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे नहीं करना है, हमें सैलरी इतनी दी जाएगी, इतनी नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई भी सिस्टम इसमें नहीं है। अब ओनर इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि मिस्टर लाडो ने जब इसको क्रिएट किया था तो इसे ब्लॉकचेन पे कोड कर दिया, और एक बार जो चीज़ ब्लॉकचेन पे कोड कर दी जाती है वो लाइफ टाइम तक चलती है। आप अगर इसका हिस्सा बनते हो ना आज, तो आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो। ठीक है, बाकी आप तीसरे नंबर पे देखो, नो एमडी नो सीएमडी। ये वही बात होगी ना, अगर आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे सीएमडी एमडी होते हैं जो कि आपका हक खाते हैं, मतलब कि काम आप करते हो, मेहनत आप करते हो, बट जो पैसा होता है उनके पास जाता है। फोर्सेस के अंदर भी ये सिस्टम नहीं है पड़ा। नो ऑफिस, यानी कि इसका कोई भी अपना एक जो ऑफिस होता है ना, कहीं भी ज़्यादा मतलब कि नहीं है पड़ा इतना। आप कहीं भी बैठ के ना अपना ऑफिस खुद चला सकते हो, किसी के नीचे बैठ के आपने नहीं चलाना। अगर आप खुद काम कर रहे हो तो आप इसका बाहर जाके भी कर सकते हो, घर बैठ के भी चला सकते हो। कोई भी बंदा इसका कभी भी कहीं भी ऑफिस बना सकता है। नो क्लोजिंग, यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है, यानी कि कोई बंदा इसको क्लोज कभी नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन का मतलब आपको पता होगा कि इसके वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा, कंप्यूटर का एक ऐसा जाल जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और सेफ है पड़ा। फोर्सेज भी एक ऐसा ही सिस्टम और इदारा बन चुका है जो कि ब्लॉकचेन पे कोड किया हुआ है, कोई ओनर एडमिन नहीं है, कोई एमडी सीएमडी कोई इसका एडमिन नहीं है पड़ा, और क्लोजिंग का तो इसका सवाल ही नहीं होता है।
100% पे आउट इसमें हमें दी जाती है। यानी कि अगर आप कंपनी में सैलरी कर रहे हो, यानी कि सॉरी जॉब कर रहे हो और आपको सैलरी मिलती है 95,000 महीने का, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, 30,000 कह लेते हैं। 30,000 आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है, और कभी कभार अगर आप छुट्टी कर ली तो, या फिर हाफ डे हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपकी सैलरी कट जाती है। बट फोर्सेज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसमें ज्वाइन किया है और आपको इसमें अर्निंग हुई है, प्रॉफिट हुई है, तो 100% आपके वॉलेट में आएगी। वो किसी बंदे के पास नहीं जाएगी, किसी दूसरे एडमिन के पास नहीं जाएगी, डायरेक्ट आपके वॉलेट में आएगी। अब 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है पड़ा, जो कि बाइनांस के ऊपर, यानी कि इसमें ब्लॉकचेन के ऊपर कोड किया हुआ है। इसका जो ज़्यादातर ताल्लुक है ना, वो बाइनांस के साथ ही है पड़ा। अब जो बाइनांस है वो आपने नाम सुना होगा कि बाइनांस में क्या होता है। मैं आपको इसकी अपनी आईडी में लेके चलती हूँ, ठीक है। आपको दिखाती हूँ कि फोर्सेज की आईडी होती कैसी है। आपने इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट बनाना होता है। ये देखिए ट्रस्ट वॉलेट आ गया मैं आपके सामने। अब मैं आपको अपनी आईडी में लेके जाती हूँ कि फोर्सेज की आईडी क्या है। आपने मेरी वॉलेट चेक किया, वहाँ पे डॉलर्स भी थे, ठीक है। अब मैं आपको अपने डैशबोर्ड में लेके जाती हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है। ये आपके सामने मेरी आईडी ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब चीज़ें। आपकी भी ऐसे ही आईडी रजिस्टर्ड होगी जब आप ज्वाइन करोगे। ये देखें, ये एक और आईडी। अब इसके अंदर होता क्या है कि मैं आपको समझाऊँ ऐसे कि इसके अंदर हमने काम क्या करना है। इन्फॉर्मेशन में हम जाते हैं तो अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है। पहले मैंने आपको ये तो बता दिया ना कि ये फोर्सेज है क्या। फोर्सेज का ओनर जो मिस्टर लाडो है, उसने इसे क्रिएट करके ब्लॉकचेन पे कोड कर दिया। उसके अलावा इसमें कोई ओनर एडमिन CMD कुछ भी नहीं है पड़े, जो कि आपका पैसा खाएं, आपकी मेहनत खाएं। कोई भी ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है। 100% सिक्योर है, लाइफ टाइम तक चलने वाला है। जब तक इंटरनेट है तब तक इसकी गारंटी है बड़ी। अब आपको इसमें बताया जाए कि ये है क्या। असल में डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज्ड क्या होता है। सेंट्रलाइज का नाम से आपको पता लग रहा होगा कि वो चीज़ जिसका कोई भी सेंटर हो, जिसका कोई भी एडमिन हो, ठीक है। यानी कि कोई कंपनी ले लो, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये कोई कंपनी नहीं, इसका मतलब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है पड़ा। ये देखिए, ये पढ़ें आप, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज। यहाँ पे अगर मैं ऊपर करती हूँ तो ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, और इसमें एक एक चीज़ ब्रीफली बताई गई है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। ब्लॉकचेन का जो मैंने आपको बोला है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन इज़ इम्यूटेबल रजिस्टर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर एक बंदा ने एक चीज़ ब्लॉकचेन पे कोड कर दी तो इसका मतलब है वो लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो गई। अब यहाँ पे इसमें हमने करना क्या है, आपने इसमें करना होता है सबसे पहले मार्केटिंग। मार्केटिंग का मैं आपको यूँ समझाऊँ कि आपने अपनी एक दुकान खोलनी है ऑनलाइन बैठ के, कि आपने अपने डॉलर्स को बेचना है। ये बस्ट जो है ना, बस्ट डॉलर का नेम है पड़ा BUSD, यानी कि बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अब बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपने कहाँ से बाय करना है, कहाँ से इसको परचेज करके आपने सेल करना है, प्रॉफिट कहाँ से होने हैं, वो सब कुछ आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। वीडियो को देखते रहिएगा आप। अब आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर हमने सबसे पहले बाय करने होते हैं डॉलर्स, फिर जाके हमारी आईडी बनती है। और आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे होती है, आपके पास यूँ आईडी आती है। मिसाल के तौर पे आपने ज्वाइन कर लिया है और आपने सिर्फ और सिर्फ $10 की इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी कि इसमें अगर आप स्टार्ट करते हो तो इसमें हमने $10 लगाने होते हैं स्टार्ट में, ठीक है। $10 में 5 आते हैं X3 में और 5 जाते हैं X4 में। जब भी आपने इसमें ज्वाइन कर लिया ना, तो आपका ये वाला बॉक्स ओपन हो जाता है X3 में, और एक ऐसे ही ओपन होता है X4 में। पहले मैं आपको X3 वाला समझाती हूँ और फिर बताती हूँ X4 वाला। अब मिसाल के तौर पे आपने ज्वाइन किया है, आपने डॉलर्स बाय किए हैं, और आपका ये एक ओपन हो गया बॉक्स और एक हो गया X4 में। उसके बाद आपने इसमें करना क्या है, आपने वही डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है, अपने डॉलर्स बेचने हैं। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो आप मुझसे डॉलर बाय करोगे और फिर आपकी आईडी रजिस्टर्ड होगी जाके। जितने भी डॉलर्स आप बाय करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे मैंने देख सकते हो कि आप कितने डॉलर्स बाय किए हुए हैं। यहाँ पे 5 वाला किया हुआ है, 10 वाला, 20 वाला, 40 वाला। इतने डॉलर्स मैंने लगा के अपनी आईडी को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि इसको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। और लोग इन्वेस्टमेंट से पता नहीं क्यों डरते हैं, हालांकि वो जानते भी हैं जब तक हम कुछ लगाएंगे नहीं तो हमारे पास कुछ आएगा भी नहीं। तो जब आप इसमें $10 इन्वेस्ट करोगे, एक बॉक्स होगा ये X3 में ओपन और एक होगा X4 में ओपन। जैसे ही आपने ज्वाइन करने के बाद अपने लिंक से एक मेंबर को ज्वाइन करवा लिया तो $5 आपके वॉलेट में आ जाएंगे। यहाँ पे
$5 जब आपके पास यहाँ आएंगे और यहाँ आपकी शो होगी पार्टनर और यहाँ शो होगा टीम कि आपने कितने बंदों को ज्वाइन करवाया है और कितने डॉलर से करवाया है। इसमें जब आप ज्वाइन करवाओगे ना मेंबर्स को, तो X3 में आपको $5 आएंगे और X4 वाले जो है पड़ा वो मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें है पड़े 6 सर्कल। ये देखें यहाँ पे ये है पड़े 6। इसमें क्या सीन होता है कि पहले वाले जो 2 होते हैं वो हमारे जाते हैं अपलाइन को। अपलाइन वो बंदा होता है जो कि हमें ना ज्वाइन करवाता है, ठीक है। ऊपर वाले 2 सर्कल जब भी हमारे फिल होते हैं ना तो वो देंगे अपलाइन को अर्निंग, हमें नहीं देंगे। X3 का एक स्लॉट जो फिल होगा वो हमें देगा और X4 का देगा सीधा अपलाइन को। जब दूसरा ये फिल हो जाएगा दूसरा दोबारा जाके अपलाइन को देगा और X3 का जो दूसरा है वो हमें देगा। बट जब ये तीसरा सर्कल ओपन होगा ना तो ये जाएगा हमारे अपने पास हमारे वॉलेट में और X3 का जो सर्कल है वो जाएगा डायरेक्ट अपलाइन में। यानी कि जो जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया है ना उसको भी फ़ायदा होगा। आप ज्वाइन कर रहे हो, आपके नीचे नेटवर्क बनेगा, फिर भी आपको फ़ायदा देगा लाइफ टाइम के लिए। जैसे जैसे ये सर्कल फिल होते जाएंगे आपको अर्निंग आती रहेगी। आपने बस करना क्या है कि आपने ज्वाइन कर लेना है, सबसे पहला स्टेप लेना है। सारी बात होती है स्टेप लेने की, ठीक हो गया। जब तक आप स्टेप ही नहीं लोगे तो आप आगे काम कैसे करोगे। जैसे मैं आपको ये आईडीज़ दिखा रही हूँ, आपको ये तो समझ आ गई कि फोर्सेज के अंदर आप अगर ज्वाइन करते हो तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम का हिस्सा बनोगे आप। उसके बाद आपने इसके अंदर ट्रस्ट वॉलेट बनाना होता है जो कि मैंने इस वक्त ओपन किया हुआ है। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने उसमें रखने होते हैं डॉलर्स। अब जब तक आप डॉलर्स नहीं रखोगे तो आपको इसका फ़ायदा भी नहीं होगा, ना ही आपकी आईडी रजिस्टर्ड होगी। इन डॉलर्स का जो आप यूज़ करोगे ना इससे आपके ये लेवल्स ओपन होंगे। एक आपका आ जाएगा X3 में, एक आ जाएगा X4 में, और इधर आप XXX देख रहे हो और ये X गोल्ड देख रहे हो। यही लेवल्स होते हैं जिन पे बैठ के ना हमने काम करना है। जितने ज़्यादा डॉलर्स आप बाय करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट देंगे, सीधा आपके वॉलेट में आएंगे, किसी ओनर एडमिन के पास कुछ नहीं जाएगा। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये बेनिफिट ही देगा, नुकसान बिल्कुल नहीं देगा।